तो इल्म वो नूर है जो जहालत के अंधेरों को काट देता है। आज के इस पुरफितन दौर में दीनी और दुनियावी तालीम के बगैर कोई भी कौम या मुआशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। इस अहम तरीन पैगाम को एक दिलचस्प, मालूमाती और सबक आमोज अंदाज में पेश करने के लिए हमारे तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ एक शानदार ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है तालीम की अहमियत। हाय अल्लाह, मेरा बेटा फौजी भी ना जानता है या किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर भी ये खत लिख के भेज देता है। अब इसे पढ़ेगा कौन? इस गांव में पढ़े लिखे लोग तो आटे में नमक के बराबर है। मेरा बेटा खैरियत से तो है ना? खुदा खैर करे। ओ भाई धोबी, जरा सुनना। जी किसान भाई कहिए। ये मेरे बेटे का खत आया है फौज से, जरा इसे पढ़कर सुना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाय हाय मेरी किस्मत। अरे अरे, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? खत में क्या लिखा है? मेरा बेटा ठीक तो है ना? लाओ भाई लाओ, कुछ बताते भी नहीं, ये तो और ज्यादा परेशानी की बात है। ओ भाई दूध वाले, जरा ये खत पढ़कर सुना दे तो अल्लाह भला करे। मेरे बेटे का खत आया है जी किसान से। मेरी किस्मत। अरे भाई दूध वाले, तुम भी इस खत में ऐसी कौन सी मधुर बात लिखी है जिससे ये सब लोग रोते जा रहे हैं? मेरा बेटा, मेरा लाल, ये क्या मजाक है भला? कोई बताता क्यों नहीं? ठंडी चाय ओ भाई वाले, एक खत पढ़कर सुना दे, शायद तू ही कुछ बता दे। ये क्या बता दे वाला? मेरे बेटे को क्या हो गया? कोई बताता क्यों नहीं? जेंटलमैन, अल्लाह के वास्ते ये मेरा बेटे का खत पढ़ दो। ये सब इसे देखकर रो रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है क्या हो गया। मेरी तो हालत में की जा रही है। काश। हाय मेरा बेटा, पता नहीं क्या हो गया उसे, ये सब रो क्यों रहे हैं? मौलाना साहब, खुदा के लिए मेरी सुने। मेरा बेटा फौज से खत आया है, ये सब इसे देखकर रो रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है क्या हो गया। मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे अरे किसान भाई, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? और ये सब लोग क्यों रो रहे हैं? मौलाना साहब, इन सबको मैंने खत पढ़ने को दिया, मगर ये सब खत देखकर ज़ारों कतार रोने लगे। पता नहीं खत में ऐसी कौन सी बात है जिससे ये सब लोग रोते ही जा रहे हैं। मेरी तो हालत खराब होती जा रही है। अरे किसान भाई घबराइए, आपका लड़का खैरियत से है, बल्कि बड़ी अच्छी खबर है। अच्छी खबर से तो है? जी हाँ, आपका बेटा फौज से 1 महीने की छुट्टी पर आ रहा है और उसने अपने गांव में छोटा सा मदरसा बनाने के लिए अपनी जुमा पूंजी से कुछ हिस्सा भेजा है। उसे एहसास हुआ कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। वो यहाँ खुद आकर खुद भी दीन सीखना चाहता है और बच्चों को भी उसकी तरगीब देना चाहता है। हाय अल्लाह दे शुक्र। मौलाना साहब, आपने तो मेरी जान बचा दी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। अरे दूध वाले, तुम खत पढ़कर क्यों रोने लगे? असल में मौलाना साहब, मुझे खत पढ़ना नहीं आता। बात यह है कि कुछ बदमाश बच्चों ने मेरा सारा दूध गिरा दिया। अब मैं काली हाथ घर कैसे जाता? मेरी बीवी मुझे बहुत बुरा बुरा सुनाएगी, इसीलिए मैं रो रहा था। अच्छा, और धोबी भाई आप क्यों रोने लगे?
मुझे भी पढ़ना नहीं आता। असल में मेरा गधा मर गया है और दूध वाले को रोता देखा तो मुझे भी मेरा गधा याद आ गया और मैं भी बहन को रोने लगा। और भाई चाय वाले आप क्यों रोने लगे? मौलाना साहब, मेरी तो आदत ही है, रोने वाले देख को रोने लगता हूँ, हंसने वाले देखकर को हंसने लगता हूँ। ये सब रो रहे थे तो मैं भी रो पड़ा। और भाई जेंटलमैन आप बताइए। असल बात ये है मौलाना साहब कि मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की गई, वालिदैन की लाख कोशिशों के बाद भी मैं पढ़ ना सका और देख के मुझे इसलिए रोना आया मैं पढ़ पाता और किसान अंकल को ये पढ़कर सुना सकता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, देखा आपने, अगर ये लोग पढ़े लिखे होते तो ये नौबत ना आती। जिहालत इंसान को दूसरों पर मुनहसर कर देता है, इससे कितनी परेशानियां होती है। तो आज से हम सब वादा करते हैं कि खुद भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। क्या वादा करते हैं? जी हाँ, वादा करते हैं। कहिए मेरे साथ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे,